सृजन करते हुए और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होते हुए उसी से सभी भुगतान किए जाएंगे। तो आप बताओ, इस महापरिवर्तित जो व्यवस्था हम कह रहे हैं, इसके लिए क्या धन की आवश्यकता होगी? क्या इसके लिए जो मैन पावर है जो कि भुगतान नहीं कर पा रही है, जिसके पास हमारा जो है क्राइम फ्री भारत का या सिस्टम पहुंच रहा है, या ये जो है कंपनियां पहुंच रही हैं जो उसे आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये किस चीज के प्रोफेशनल्स बनेंगे, जो उन्हें उस तरीके की ट्रेनिंग दे रही हैं, उस तरीके के टूल्स दे रही हैं, उस तरीके के इक्विपमेंट दे रही हैं और उसको टीम बनाकर, जैसा मैंने समझाया है कि विभिन्न तरीके के राष्ट्रीय संपदा निर्माण के कार्यक्रमों में वो पहुंच जाएंगी और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। कल जो है इंडस्ट्रीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यही मॉडल भारत सरकार पर बिना एक पैसे के खर्च किए हुए उन चीजों पर पहले फोकस करेगा जहां हमारा फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा है। आपको मैं किस हद तक इस बात को समझा पाया हूं कि गौशालाएं बहुत स्मार्ट गौशालाएं बनेंगी जिसमें गायों को नहाने के लिए, गायों की मसाजिंग करने के लिए बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीनें होंगी, टीमें होंगी जो गायों को सजाएंगी और फिर उनकी पूजा की जाएगी। और इन गायों को एक गौशाला में बंधे रहने के लिए विवश नहीं होना होगा, वो सब डेडिकेटेड कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगी जिसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें मंत्र से लेके बांसुरी वादन चलेगा और साथ में जगह जगह पर गायों के भोजन के लिए, खाने के लिए चारे, वो भी हरा चारा, वो भी औषधि वाली पत्तियां भी उसमें मिक्स की हुई वहां मिलेंगी। इस प्रकार भारत का जो दूध का उत्पादन है, जो अभी 16 करोड़ प्रतिदिन है, वो 160 करोड़ लीटर करने का लक्ष्य होगा, जिससे भारत के हर नागरिक को उसकी पात्रता के अनुसार सर्टेनिटी के साथ वो मिल्क मिल सके, दही मिल सके, घी मिल सके और औषधि, जीवनवर्धक औषधियां मिल सकें। तो इस मॉडल में भारत सरकार के धन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो मॉडल्स को जमीन पर क्रिएट करना है उनके लिए जो संस्थागत व्यवस्था जमीन पे लाना है, उसके लिए जो नियम कानून लाना है, उतनी ही केवल भारत सरकार की जरूरत होगी। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये जो गौ माता के संरक्षण की, संवर्धन की बात की जा रही है, ये वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान में अपने देश का, भारत का ऐसा कोई भी गांव, शहर, कस्बा नहीं है जहां पर कि सड़क पर बहुत बड़ी संख्या में गौवंश बैठा रहता है और रोज ही दुर्घटनाओं का शिकार होता है। कुछ दिन पहले गया था, सागर गया था, तो जबलपुर से सागर के बीच में 5-6 जगह दुर्घटनाग्रस्त पशु पड़े थे। गाय, बैल, बछड़े वगैरह मृत हो गए थे, बदबू मार रहे थे। जाने कौन लोकल ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका, इनकी जिम्मेदारी होती होगी, लेकिन बहुत बदबू आ रही थी, जैसे 2-1 दिन से पड़े हुए हो, कई दिन से पड़े हुए हैं। तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी और जो दूध में मिलावट की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। जैसा आपने बताया कि गायों को सजाया जाएगा, नहलाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उन्हें एक जगह पर पूरे होने को नहीं रहना पड़ेगा।
जो रूपरेखा है ये बहुत अच्छी है, और आपने ये भी बहुत अच्छा कहा कि इसके लिए भारत सरकार पर कोई भार नहीं आएगा, केवल जो थोड़ा सा नियम कायदा कानून बनाने का है उतना बस कर दें, बाकी व्यवस्था स्वतः बन जाएगी, ऐसा प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे राजनेता जिस मोह का हम बात कर रहे हैं, जिसमें 21 महालक्ष्यों के साथ, जिसमें आपको खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी मिलेगी, जनसंख्या का नियंत्रण भी होगा, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर भारत जो है विश्व गुरु स्थापित होगा। भारत विश्व गुरु तो बनने वाला है, लेकिन वो नारों से नहीं बनेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पे बनेगा। और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो आधारशिला है वो आपके वेद हैं। अभी मैं एक आरएसएस के महावीर प्रसाद जी हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला था।